क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी देवी है जो आपके दुश्मन की बोलती बंद कर सकती है? इनका नाम है माँ बगलामुखी, 10 महाविद्याओं की 8वीं शक्ति, जो अपने हाथ में गदा लिए अपने बाएं हाथ में एक असुर की जिह्वा को पकड़कर बैठी हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, वाणी को स्तंभित करना, दुश्मन को निष्क्रिय करना और अपने भक्त को विजय दिलाना। नमस्ते दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी की उपासना सिर्फ बाहर के दुश्मनों के लिए नहीं है? उनकी गदा आपके अंदर के दुश्मनों, आपके अहंकार, आपके क्रोध, आपके भय को भी चूर चूर कर सकती है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार एक बार सत्य युग में भयानक वातक्षोभ उत्पन्न हुआ, एक ऐसी आंधी जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता डरे हुए थे, सृष्टि का विनाश निश्चित लग रहा था। तब भगवान विष्णु ने माँ त्रिपुर सुंदरी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने सौराष्ट्र में स्थित एक हरिद्रा सरोवर से अवतरण लिया। उनका शरीर कंचन की तरह चमक रहा था। उन्होंने पीली वस्त्र धारण की थी और उनके हाथ में एक मुद्गड़ था। जब उस भयानक आंधी ने माँ को देखा तो वह अपनी जगह पर रुक गई, जैसे समय ही थम गया हो। माँ बगलामुखी ने उस आंधी को स्तंभित कर दिया। और यही है माँ बगलामुखी की सबसे बड़ी शक्ति, स्तंभन शक्ति। परंतु क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी के 3 रूप हैं? उनका प्रथम रूप सुंदर बगलामुखी, जो शांत, कृपालु और भक्त का कल्याण करने वाली हैं। दूसरा रूप सिद्ध बगलामुखी, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती हैं। और तीसरा रूप वीर बगलामुखी, जो दुष्टों और अधर्मियों का नाश करती हैं। एक और कहानी प्रचलित है। जब माँ दुर्गा ने असुर मदन का वध किया तो उनके क्रोध से माँ बगलामुखी प्रकट हुईं। अर्थात माँ बगलामुखी स्वयं माँ दुर्गा के क्रोध का स्वरूप है। लेकिन यह क्रोध अधर्म का नाश करने के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। क्यों माँ बगलामुखी को पीतांबरा कहा जाता है? पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र। माँ बगलामुखी पीला वस्त्र धारण करती हैं। पीला रंग अग्नि और पृथ्वी तत्व का योग है। यह बुद्धि, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। जब भक्त माँ को पीला वस्त्र और पीले फूल चढ़ाते हैं तो वे माँ से बुद्धि, ज्ञान और ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं। उनके दाहिने हाथ में एक गदा है, यह अधर्म का नाश करने के लिए है। और उनके बाएं हाथ में एक असुर की जिह्वा। जिह्वा वचन का प्रतीक है। जब कोई आपके खिलाफ झूठ बोलता है, जब कोई आपकी बुराई करता है, जब कोई आप पर मिथ्या आरोप लगाता है, तब माँ बगलामुखी उसकी जिह्वा को पकड़ लेती हैं, उसकी वाणी को स्तंभित कर देती हैं। माँ बगलामुखी के 108 नाम हैं। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में उनका वर्णन मिलता है। उन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मास्त्र हैं। स्तंभिनी, जो समय, कर्म और विचारों को स्तंभित कर सकती हैं। दुष्ट स्तंभनकारिणी, जो दुष्टों को स्तंभित करने वाली हैं। त्रैलोक्य विजया, जो तीनों लोकों में विजय देने वाली हैं। और भक्त वत्सला, जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। माँ बगलामुखी का यंत्र अति रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। इसके मध्य में एक त्रिकोण है, जो स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। इस यंत्र को धारण करने से शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं। यह यंत्र आज भी कई साधक गुप्त रूप से धारण करते हैं। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए पीला रंग अति प्रिय है। पीला वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें, पीला चंदन लगाएं, पीला फूल, गेंदा, कनेर, चमेली चढ़ाएं और पीला भोग, हलवा,
केसरी पीली मिठाई अर्पित करें। अब आते हैं मंत्रों की तरफ। माँ बगलामुखी का मूल मंत्र है एयूएम ह्लीं बगलामुखी। सर्वदुष्टानां वाचन मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयूएम स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है माँ बगलामुखी से प्रार्थना कि वे सारे दुष्टों की वचन, मुख और चरणों को स्तंभित करें, उनकी जिह्वा को कीलित करें। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करें। हल्दी की माला का उपयोग करें। सुबह स्नान के बाद पीले आसन पर बैठकर जाप करें। लेकिन एक बात अति अवश्य याद रखें, माँ बगलामुखी की उपासना बिना गुरु दीक्षा के न करें। तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना गुरु के मंत्र का जाप व्यर्थ है। पहले किसी सद्गुरु से दीक्षा लें, तभी माँ का मंत्र जाप करें। अब उपासना के लाभ की बात करते हैं। माँ बगलामुखी को वाक सिद्धि देवी कहा जाता है। उनकी उपासना से वचन में शक्ति आती है। मुकदमे में विजय के लिए, व्यापार में सफलता के लिए और शत्रुओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अति लाभकारी है। कई साधक माँ बगलामुखी की साधना हनुमान जी की उपासना के साथ करते हैं और ब्लैक मैजिक, नजर और दुष्ट शक्तियों से परेशान लोगों के लिए माँ बगलामुखी का नाम ही कवच है। माँ बगलामुखी हमें सिखाती हैं कि अधर्म की कितनी भी शक्ति हो, वह धर्म के आगे नहीं टिक सकती। लेकिन याद रखें, माँ बगलामुखी को धर्म की रक्षा के लिए, सच की रक्षा के लिए और निर्दोष की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। यदि आप माँ को स्वार्थ के लिए, किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए बुलाएंगे, तो माँ की गदा आप पर ही गिर सकती है। माँ बगलामुखी की असली शक्ति आत्मस्तंभन है। जब आप अपने अंदर के दुश्मन, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को स्तंभित कर लेते हैं, तब माँ स्वयं आपके साथ हो जाती हैं। जय माँ बगलामुखी। जय पीताम्बरा देवी।